चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर। ठीक है, आज हम कैलेंडर का जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कैलेंडर है। कैलेंडर में क्वेश्चन ही नहीं, आज को आप कैलेंडर को बहुत अच्छे से खोल के बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलेंडर में क्या क्या होता है। ठीक है, पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पढ़ते हैं। चलो अब देख, थोड़ा सा आपको पहले इससे मोटी मोटी बात बता देता हूँ। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि फरवरी में ही क्यों 28 दिन होते हैं। फरवरी जो होती है हमारी, उसमें 28 ही दिन क्यों होते हैं। देखो, जिसने कैलेंडर बनाया था ना, उसका नाम कैलेंडर ही था। वो ग्रीक देश का साइंटिस्ट था, उसने कैलेंडर बनाया था। तो हमारे जो हिंदू वर्ष भी है और पहले भी, ये तो अंग्रेजों ने इस देश का नाश कर दिया। जो कि हमारा जो नया न्यू साल है, जो नया साल बनाया जाता है वो 1 मार्च से बनाया जाता है। न्यू ईयर 1 जनवरी से बनाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में भी और पहले भी कैलेंडर ने जो नया साल स्टार्ट किया था वो 1 मार्च से किया था। 1 मार्च से किया था। 1 मार्च से क्लाइमेट चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें नेचुरल प्राकृतिक जो होती है वो 1 मार्च से चेंज होती है। लेकिन मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वो तो अंग्रेज़ों ने किया कि अंग्रेज़ों के धुन पे सब चल गए कि उन्होंने 1 जनवरी से अपना नया साल बनाना स्टार्ट कर दिया। वरना जो मेनली जो नया साल स्टार्ट होता है हिंदू धर्म में भी, वो 1 मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसने 1 मार्च से 300, उसको ये तो पता था कि 365 दिन 365 दिन में 1 साल होता है। तो उसने क्या किया था, उसने 1 मार्च से 365 दिन गिनने स्टार्ट किए थे। तो आखिरी में आ गए 28 फरवरी को आके 365 दिन पूरे हो गए। तो इसलिए फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन इसलिए होते हैं कि जो कैलेंडर बनाने वाला साइंटिस्ट था, उसने 1 मार्च से 365 दिन गिनने स्टार्ट किए। वो 28 फरवरी पे आके 365 दिन पूरे हो गए थे, साल पूरा हो गया था। जिस जिस साल में 366 दिन होते हैं, उसमें 29 फरवरी को पूरा हो जाता है वो 360 दिन। तो इसलिए फरवरी में 28 दिन होते हैं कि जो कैलेंडर बनाया था, उसमें 365 दिन 28 फरवरी को पूरे हो गए थे। ठीक है, 28 और 29 दिन इसलिए होते हैं उसमें। कैलेंडर ने ही कैलेंडर बनाया था, मतलब जिसने कैलेंडर बनाया था उस व्यक्ति का नाम कैलेंडर था। वह ग्रीक देश का निवासी था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि कैलेंडर किसने बनाया था। कैलेंडर ने ही बनाया था और वह ग्रीक देश का निवासी था, ग्रीक देश का रहने वाला व्यक्ति था वो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कैलेंडर में कितने तरह के वर्ष होते हैं। अब मतलब कि ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में पूछ सकता है कि क्या नाम कैलेंडर में कितने कितने तरह के वर्ष होते हैं। एक तो होता है लीप ईयर, ठीक है, एक होता है ओड ईयर, लीप वर्ष, साधारण वर्ष। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ओड ईयर में 365 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि एक सप्ताह में कितने, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह है। 52 सप्ताह कैसे निकाल लेंगे, 366, अगर 365 को लीप ईयर है तो 366 को, अगर ओड ईयर है 365 को आप 7 से डिवाइड कर दिए। 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब वो करिए तो 52 सप्ताह आपको निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सप्ताह निकालने होंगे तो आप 365 को या 366 को, दोनों लीप ईयर में भी और ओड ईयर में भी, दोनों में 52 सप्ताह ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, 352 और 365 दिन वाले ओड ईयर में भी 52 सप्ताह होते हैं और लीप ईयर में भी 52 सप्ताह होते हैं। आप 7 से डिवाइड करके उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पता कैसे करें कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा साधारण वर्ष है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे पता लगेगा कि जैसे हमको देखना है कि 2013 है, वो लीप ईयर है या ओड ईयर है। ठीक है, या नॉर्मल ईयर है या वो लीप ईयर है, तो उसको कैसा पता लगेंगे। अब आपको सबको पता है कि जो लीप ईयर है वो 4 साल में आता है। कितने साल में आता है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो हम जैसे 2013 पूछा, तो 2013 में 13 जो पीछे की 20 साल होता है, सेंचुरी नहीं काउंट करनी, साल। जो 2013 है तो 13 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो पूरा कट गया, मतलब पूरा डिवाइड हो गया बिना किसी रिमाइंडर के, तो वो लीप ईयर है। अगर वो उसमें एक भी रिमाइंडर बचा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, आप पूरा डिवाइड भाग हो जाए तो वह लीप ईयर है, यानी कि लीप वर्ष है। और जो पूरा डिवाइड ना हो वह ओड ईयर है, वो साधारण वर्ष है। ध्यान, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 2010 देखा है हम, 2010 लीप ईयर वर्ष है या नहीं है।
एक बात और है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि साल आखिरी में देखो साल की आखिरी की दो संख्या, अगर 2010 है तो हम 10 की डिवाइड करेंगे 4 से, ना कि पूरे के पूरे 2000 की, 2010 की। हमको सेंचुरी यानी सेंचुरी लीप ईयर नहीं निकालना है, सेंचुरी की लीप नहीं देखनी है, नहीं, हमको देखना है कि साल वर्ष लीप ईयर है या नहीं है। तो हम आखिरी के जो दो होते हैं, ये 10 हो गया, 13 हो गया, जितने जो सा भी साल होगा उसके आखिरी के दो को हमको डिवाइड करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2010 में जैसे 10 से डिवाइड किया हमने 4 से, तो 4 दूनी कितने होते हैं 8, और बच गया 2 रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए 2010 लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखिए, ये देखो, एक सेकेंड, अब रिमाइंडर 2 बचा तो लीप ईयर साधारण वर्ष होगा, और देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको ये करके दिखाया है, देखो हमको देखना है 1987 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ठीक है। 1987 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने 87 को डिवाइड किया 4 से, 4 दूनी 8, बचे 7, हमने उतार लिए, 4 एकम 4, बच गए 3, मतलब 3 रिमाइंडर बच गया, लेकिन इसलिए ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा। जिसमें 3 रिमाइंडर बच गए वह इसलिए साधारण वर्ष, साधारण साल होगा। जो अब हम अगर 2020 को खा लेंगे तो 20 की डिवाइड हम 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, इनका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 2020 लीप ईयर है, ठीक है। अब 2024 लीप ईयर होगा 4 साल बाद, ठीक है। अब आपको सिंपल तरीका है, आखिरी के जो 2 साल होते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपको लीप ईयर और ओड ईयर का पता चल जाएगा अब, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि आज मंगलवार है होगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब से यहाँ से मेन टॉपिक जो कैलेंडर का है वो स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ये मोटी मोटी चीज़ें बताई जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब से पूरा जो कैलेंडर का अच्छा वो है वे अच्छे स्टार्ट होते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि आज मंगलवार होगा तो आज से 80 दिन बाद क्या होगा। अब उसने पूछा है अगर आज मंगलवार होगा तो आज से 80 दिन बाद क्या होगा। तो देखो, अब पूछा है कि जैसे इतने दिन बाद, अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आज से कितने दिन बाद पूछे, इतने दिन बाद क्या होगा, या सिर्फ ये करना, मतलब कि आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर उसने पूछा आज से 80 दिन बाद या आज से 500 दिन बाद क्या होगा, तो आपको सिर्फ करना क्या है, जितना पूछा है उसको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना। देखो मैंने आपको करके दिखाया, देखो ये रहा, हमने कितना 80 दिन पूछा ना उसने, 80 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने बच गए, 3 रिमाइंडर बच गए, कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा। अब पहले उसने क्या था, मंगलवार से 80 दिन बाद, मतलब कि आज मंगलवार है तो उसके 80 दिन बाद क्या होगा। तो मंगलवार में 3 प्लस कीजिए, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा है। अगर मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, बृहस्पतिवार नहीं सॉरी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो मंगलवार के 3 दिन बाद क्या दिन आएगा, फ्राइडे आएगा, शुक्रवार आएगा। अब देखो, अगर ये होता है कि बचता ही कुछ ना रिमाइंडर, ये भी आप बोल सकते हो कि आपको पता होना चाहिए, अगर रिमाइंडर कुछ भी ना बचता इसमें, जैसे इसमें 0 रिमाइंडर बचता, पूरा पूरा कट जाता है, तो उसमें क्या होता, वो का वही दिन आगे हो जाता, मतलब कि वही दिन उतने दिन बाद होता। अगर 80 में 0 बचता, कोई रिमाइंडर ना आता, तो मंगलवार ही इसका आंसर होता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 80 से आपको बता दिया मैंने, क्योंकि 7 से डिवाइड इसलिए किया है कि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 3, अब 3 में मंगलवार में 3 जोड़ दिए, कितने आ गया, शुक्रवार, ठीक है। अगर ये पूछता कि सोमवार में 3 जोड़ देते, कितना आ जाता, बृहस्पतिवार आ जाता। अगर ये यहाँ 0 बचता तो मंगलवार इसका आंसर, अगर 0 बचेगा तो कोई भी प्लस नहीं होगा, वो का वही दिन उतने दिन बाद होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसमें पूछा है 535 दिन बाद क्या आंसर क्या होगा, 535 दिन बाद क्या भैया, 535 दिन बाद, अगर आज मंगलवार है, अगर आज मंगलवार है 535 दिन बाद क्या होगा। तो 7 से डिवाइड करिए हमने, कितना बच गया, इसमें भी 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें भी 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो मंगलवार में 3 प्लस करिए, फिर वही शुक्रवार, ठीक है। आगे समझ में वो ये 535 दिन बाद पूछा था क्या दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो वही करना है, सिंपल सी बात है। 535 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर बचा 3 को हमने प्लस किया, मंगलवार में जो दिन दिया होता है उसमें प्लस करना होता है। अगर यहाँ 0 बचता, रिमाइंडर पूरा पूरा कट जाता है 535 7 से, तो वो का वही आंसर होता, ठीक है। तो लेकिन अभी 3 बचा है, 3 और 3 रिमाइंडर बचा है, तो हम 3 को प्लस कर लेंगे। हाँ, ये एक बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर पहले पूछे, अगर जैसे ये पूछ लिया कि ये तो 80 दिन बाद पूछ रहा है, अगर ये पूछे कि 80 दिन पहले या 535 दिन पहले क्या दिन था, तो जो हम यहाँ प्लस कर रहे हैं ना, ये वो हमको माइनस करना है फिर।
अगर बस करना सब कुछ वही है, डिवाइड 7 से करनी है 535 की 80 की, जितने भी दिन पूछे। लेकिन अब बाद में अगर बाद की पूछे तो हम प्लस करते हैं, अगर पहले की पूछेगा तो हम माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नॉर्मल ईयर, साधारण ईयर का पहला। अब आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अगर नॉर्मल साधारण वर्ष है ना, साधारण साल का, तो पहला और आखिरी दिन जो होता है नॉर्मल ईयर का वो सेम होता है, समान होता है। मतलब कि अगर अगर ये मैं मांगूँ 2021 नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष सबको पता है। अगर इसका जनवरी बुधवार की है, अगर 1 जनवरी बुधवार की है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 31 दिसंबर भी बुधवार होगा, 31 दिसंबर को बुधवार होगा, ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, मतलब यानी जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन भी होगा। जो अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा, जैसे 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। यानी कि नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन भी होगा नॉर्मल ईयर में, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर, बार बार बोल रहा हूँ। अब लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में +1 हो जाएगा। अगर आज 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को +1 यानी कि वेनसडे, बुधवार होगा। ये ध्यान रखिए, दिन 1 जनवरी को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर को वेनसडे होगा, क्योंकि एक जुड़ जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन फालतू होता है नॉर्मल ईयर से। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, इसलिए एक प्लस हो जाएगा। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा, ये लीप ईयर की बात है। और ये मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल ईयर होते हैं, साधारण वर्ष होता है, उसका पहला और आखिरी दिन साल का सेम होता है। 1 जनवरी 31 दिसंबर का दिन एक ही होता है। यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार होगा, अब ये आपको देखना है, 1 जनवरी 2003 को सोमवार होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2003 को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2003, ठीक है। तो अभी बताया था ना कि 1 जनवरी 2003 को मंडे होगा तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, क्योंकि ये 2003 जो है वो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी बताया था कि ओड साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। तो 2003 को ओड ईयर है, नॉर्मल मतलब लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, इसलिए जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा, इसलिए आंसर इसका मंडे होगा, ठीक है। आंसर इसका मंडे होगा। ये सिंपल सी बात है। ये कॉपी में करने वाली काम भी नहीं है। आपको अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है रीजनिंग की, तो ये आपको उंगलियों पर रटी होनी चाहिए चीज़ कि हाँ, दिमाग में चला 1 मिनट में और बता दिया कि हाँ ये यही होगा, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले क्या देखना है आपको, साल देखना है, लीप ईयर है या ओड ईयर है। उसके बाद आपको बस +1 और वो का वही करना। अगर लीप ईयर तो +1 कर दीजिए, अगर लीप ईयर नहीं है तो वो वही बता दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा कि 15 जनवरी को रविवार हो तो 18 अगस्त को क्या दिन होगा। यदि 15 जनवरी को रविवार हो तो 18 अगस्त को क्या दिन होगा, ये आपको बताना है। ये आपको सिर्फ आपको इसमें देखिए, ये भी एक तरीका है। हमने पहले आपको बताया था ना कि 80 दिन जोड़ दो या 535 दिन जोड़ दिए मंगलवार में, वही तरीका है कि इसमें डेट दे दी। इसमें क्या कर दिया, इसमें डेट दे दी। तो पूछा है कि 15 जनवरी को रविवार है तो 18 अगस्त को क्या दिन होगा, 18 को क्या होगा। आप सिंपली चीज़ क्या कर लीजिए, आप 15 जनवरी से लेके 18 अगस्त के बीच के दिन काउंट कर लीजिए, कितने होंगे। सिंपल बात है। सिंपल बात है कि 15 जनवरी से लेके 18 अगस्त तक के दिन काउंट कर लीजिए, कितने होंगे, बीच में कितने दिन होंगे। तो सॉरी, ये 15 लिखा गया, वो करेक्ट हो गया था, ये 18 है यहाँ पे, 18 अगस्त कर लीजिएगा इसका, 18 है ये, ठीक है। 15 जनवरी से 18 अगस्त के बीच में टोटल 216 दिन होंगे। आप काउंट कर लीजिएगा, 216 दिन होंगे। अब सिंपली आपको काउंट करना है, 216 दिन होंगे, हमने बताया था। डिवाइड फिर क्या करना है, दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से। आपको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 216 को हमने 7 से डिवाइड किया, 216 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 6। अब संडे में 6 प्लस किए, आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, शनिवार आंसर इसका होगा। देखिए ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया यहाँ पे। ये रहा टोटल डे कितने हो गए, 216 डिवाइडेड बाई 7। 216 को 7 से डिवाइड किया, बचे रिमाइंडर 6 और संडे में 6 जोड़ेंगे तो सैटरडे। अगर ये पहले पूछता
अगर ये पहले पूछता कि हाँ कि क्या नाम, अगर 18 अगस्त को शनिवार सोमवार रविवार है तो 15 अगस्त को क्या होगा, या ये पूछता कि 15 साल दे के पूछता कि अगर 15 जनवरी 2003 को रविवार है तो 18 अगस्त 2002 को क्या होगा। अगर पहले पूछे तो आपको सिंपली जो यहाँ सन ये हम प्लस करते हैं हमको फिर सिंपल माइनस करना होगा, और सिंपल और कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ यही करना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतने रखते हैं, आगे एक टॉपिक हम 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। अभी मैंने सारा इसलिए नहीं कराया कि एक बार में ही आपको सारा समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करा दूंगा, 2 या 3 पार्ट्स में हम कैलेंडर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमने आज मेन चीज़ कोर होता है ना वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और देखते रहिए वीडियो को। जब आप हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।